बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे सफल इंसानों में से एक है, इनके बारे में आपने भी बात जरूर सुनी होगी कि ये साल भर में 2 सप्ताह हमेशा खुद के साथ स्पेंड करते हैं, जहाँ पर वे कोई काम नहीं करते, बस बुक्स पढ़ते हैं, जर्नलिंग करते हैं, एक तरह से खुद को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। एंड स्क्रीन पर अभी आपको जितने बड़े स्टार दिख रहे हैं, इन सब में भी एक चीज़ कॉमन है, वो है जर्नलिंग करना। ये सभी स्टार जर्नलिंग को एक थेरेपी की तरह मानते हैं। राज समानी, जो हमेशा कहते हैं मैं बहुत लिखता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि लिखना चाहिए चीज़ें। तो इन सब से हमें यह तो जानने को मिलता है कि यार कुछ तो खास है जर्नलिंग में, तो शायद हम नहीं जानते। और जब भी जर्नलिंग की बात आती है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि यार जर्नलिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसकी बेनिफिट क्या है, एंड एज ए बिगनर हम कैसे जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी सारे क्वेश्चन हैं एंड आप जर्नलिंग के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ जिसको जर्नलिंग करना बहुत पसंद है एंड जो काफ़ी टाइम से जर्नलिंग कर रही है, पिछले 3-4 सालों से। तो इतने समय में जर्नलिंग के बारे में मैंने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्नलिंग क्या है। आप सभी ने मार्क्स ऑरलियंस की मेडिटेशन बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि उन्होंने कभी भी इस बुक को ऐसी बुक नहीं लिखा। मार्क्स हमेशा लिखते रहते थे, वे हमेशा खुद से बात करते, खुद को जानने की, समझने की कोशिश करते। एंड वे लाइफ में जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करते तो उसका जवाब बाहर नहीं खोजते थे, खुद से पूछते थे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एंड जो भी सॉल्यूशन होता उसको लिख देते। बाद में जाकर जब लोगों ने उनकी डायरी को पढ़ा तो उसे एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया। और जर्नलिंग यही है, खुद से बात करना, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी डायरी पर लिख देना ही जर्नलिंग है। एक तरह से सेल्फ टॉक की तरह, जहाँ पर आप खुद से बात करते हो। और आपको यह जानकर भी सरप्राइज होगा कि ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। नो, एक एनिसेंट प्रैक्टिस है जो हमारे कल्चर में काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले से डायरी राइटिंग कहा जाता था और अब इसे जर्नलिंग कहा जाता है। संत कबीरदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जितने भी राइटर रहे ना, इन सब ने अपनी नॉलेज को, अपनी फीलिंग्स को, जो भी इनके विचार थे, उन सबको लिख कर ही लोगों तक पहुँचाया। तो जर्नलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब सवाल ये है कि यह क्यों ज़रूरी है और उसके बेनिफिट क्या है। देखिए, जर्नलिंग खुद से जुड़ने का सबसे बेस्ट टूल है, जिसके जरिए आप खुद से जुड़ पाते हो, खुद को समझ पाते हो। जब आप खुद से बात करते हो तो आपको खुद को समझने का, जानने का मौका मिलता है। एंड जब तक आप खुद से जुड़ोगे नहीं, तब तक आप खुद को समझोगे कैसे। जब तक आप खुद को समझोगे नहीं तो आप कैसे अपनी लाइफ को, खुद को बेटर बना पाओगे, कैसे आप वो सब अचीव कर पाओगे जो आप रियल में अचीव करना चाहते हो। और रही बात इसके बेनिफिट की, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है स्ट्रेस रिलीफ। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। जब आप लिखते हो तो आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी कचरा इकट्ठा हो गया, जिस वजह से भी आप दुखी हो, वो सब बाहर आ जाता है। क्योंकि आप अपने मन की बातें खुद से साझा करें। कहते हैं ना कि अपने मन की बातें दूसरों को बताना चाहिए। अगर आप किसी वजह से दुखी हो, परेशान हो, तो आपको उस दुख को, उस परेशानी को शेयर करना चाहिए। इससे आपका माइंड हल्का हो जाता है। सेम जब आप खुद से बात करोगे, उन सभी बातों को लिखोगे, तो आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो सब बाहर आ जाएगा। एंड आप उस समय खुद को बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। एंड सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार ना हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि यार क्या करें, क्या ना करें। समस्या सोल्व नहीं होती, उलझ रही हम, और भी ज़्यादा हम उलझते चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो आपको लिखना चाहिए। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार होता है कि माइंड में मैं उस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं होता है, मैं और भी ज़्यादा उलझती चली जाती हूँ। इसलिए अगर कोई बड़ी बात है, किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको लिखिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। और मुझे इतना भरोसा है कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो आपको जवाब भी ज़रूर मिलेगा। एंड थर्ड है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। आप सभी ने ओफ्रा विनफ्रे के बारे में ज़रूर सुना होगा। ओफ्रा विनफ्रे दुनिया की सबसे सफल वुमेन में से एक है। उनका कहना है कि वो सोने से पहले हर रोज़ 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करती है। और उन्हीं की तरह आप भी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, और ये करनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उन सभी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसलिए ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मैं कहूँगी सबको करनी चाहिए। सो आपको भी रूल बनाना चाहिए कि सोने से पहले हर रोज़ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जरूर करनी है। एंड जर्नलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसके जरिए आप अपनी सक्सेस को ट्रैक कर पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सभी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो अपनी लाइफ में सफल नहीं होना चाहते, बट हमें सफलता तभी मिलती है जब हम ये देखते हैं कि हम क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं।
यहाँ पर जर्नलिंग आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगी, जो आपको सब कुछ स्पष्ट होकर दिखाएगी कि आपको क्या करना है, किस तरह से चलना है एंड अभी आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सब के अलावा आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए जर्नलिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह को जल्दी उठना चाहते हो, आप तय करते हो कि मैं अब से हर रोज़ 5 बजे उठूँगा या फिर उठूँगी, तो आपको हर चीज़ को डायरी में नोट करना होगा कि यार मुझे क्यों उठना है, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है एंड इसके लिए मुझे क्या स्टेप लेने होंगे। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी भी सोना होगा। तो इस तरह से जब आप खुद से क्वेश्चनिंग करोगे, खुद से सवाल जवाब करोगे, तो आपको पता होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको मुझे वापस से कैसे सुधारना है, कैसे मुझे ट्रैक पर आना है। एंड नो डाउट जर्नलिंग एक गाइड की तरह हमेशा आपकी मदद करेगी। एंड जर्नलिंग का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो है अपनी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करना। हाँ, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं यार इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हम जब अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें ना थोड़े समय के बाद, तब हमें याद हो कि यार ये बात मैंने तब पढ़ी थी, तब सीखी थी। तो इस तरह से अगर आप कुछ सीख रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको कोई बात अच्छी लगी, आप इसको नोट कर सकते हो। एंड इन सब के अलावा काफ़ी लोग डेली बेसिस पर जर्नलिंग करना पसंद करते हैं, जिसमें वे खुद से बोलते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, क्या मैंने क्या मेरे साथ हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आज मैंने क्या सीखा। तो इस तरह से खुद से सवाल जवाब करते हैं एंड ये बहुत अच्छा भी है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस तरह से जब आप जर्नलिंग करते हो, खुद से पूछते हो, तो आपका पूरा दिन आपके सामने होता है। और सच को तो जर्नलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप खुद को समझ पाते हो, खुद से जुड़ पाते हो। क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे मिल लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं जुड़ पाते, खुद से हमेशा भागते रहते हैं। तो जर्नलिंग इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो एक दोस्त की तरह आपको सपोर्ट करती है, जो एक गाइड की तरह हमेशा आपको दिशा दिखाती है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीक़ों से जर्नलिंग कर सकते हो। अब सवाल ये बनता है कि यार लिखे कैसे, एज ए बिगिनर हम कैसे स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, आपको कुछ अलग नहीं करना है, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है, अकेले में बैठिए, पेन पेपर लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ इतना ही आपको करना है। उस समय जो भी आपके माइंड में चल रहा है बस लिख दीजिए। उस समय आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो बस लिख दीजिए, खुद से सवाल जवाब कीजिए एंड खुद से हर बात शेयर करनी है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपनी सारी बातें खुद से शेयर करेंगे, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम नहीं शेयर करना चाहते एंड अगर हमारी डायरी को किसने पढ़ लिया तब क्या होगा। तो यहाँ पर इसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, आप इस तरह से लिखिए कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि आपने लिखा क्या है, मतलब फुल स्पीड के साथ, जो मैं हमेशा करती हूँ। एंड दूसरा ये कि आप अपने मन की बातों को लिखकर उस पेज को पार कर जला सकते हो। एंड थर्ड जो मैं कहूँगी वो यही कि आप ऐसा कुछ लिखे ही ना, अपने मन में ही रखिए या फिर खुद से ऐसे ही बोल दें। तो अब सवाल ये है कि यार समय कितना दें एंड क्या इसके लिए हमें अलग अलग जर्नल नोटबुक को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात समय की, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना समय दे सकते हो, लेकिन मैं आपको 10 मिनट के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये काफ़ी नहीं है। अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो तो एक तरह से आप खुद को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद से जोड़ रहे हो, आपको बहुत सारे सवाल जवाब करने होंगे खुद से। 10 मिनट काफ़ी नहीं होती है, कम से कम आपको 30 मिनट खुद को देनी ही चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप हर दिन जर्नलिंग मत कीजिए। अब सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए जहाँ पर आप आराम से 1 घंटा खुद को दे सकें, लेकिन इस चीज़ को पूरा समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाओ में बस 10 मिनट दे दिए, ओके अब चलते हैं। नो, इसको अपना दोस्त समझिए, एक दोस्त की तरह इसको काफ़ी समय दीजिए, तभी ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कह रही आपको पूरा दिन देना है, बस 1 घंटा, अगर हर रोज़ नहीं तो सप्ताह में दीजिए, लेकिन समय दीजिए। और ये बात जर्नल नोटबुक की, तो यस ये चीज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। बट अभी मैं क्या करूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अभी एक डायरी ले रही हूँ जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है जिसमें मैं अपने गोल के बारे में लिखती हूँ, उसको ट्रैक करती हूँ कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या बेहतर करना है। सेकंड है जिसमें मैंने जो भी सीखा है, अच्छा लगा है, जो भी मैंने समझा है, उन सबको मैं नोट करती हूँ। एंड थर्ड पार्ट जिसको मैं हमेशा खाली रखती हूँ, जब भी मैं अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही, वहाँ पर मैं उसके बारे में लिखती हूँ, खुद से सवाल जवाब करती हूँ ताकि मैं उस बात को समझ पाऊँ। तो इस तरह से मैंने एक डायरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो लास्ट में गाइस इतना है कि आप कभी भी अपने जर्नल को एक डायरी मत समझना, उसे एक नोटबुक मत समझना, इसे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड समझना, एक गाइड की तरह उसको लेना, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हो, एक ऐसा गाइड जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, ये कभी आपको जज नहीं करेगी, हमेशा आपकी हेल्प ही करेगी। तो गाइज आई होप कि जर्नलिंग को लेकर जो भी डाउट आपके माइंड में थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे।
अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, आप कुछ जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जर्नलिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस अपना कीमती समय मुझे देने के लिए एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस चीज़ को लेकर। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।